इसराइल और हमास में 9वें दिन भी जंग जारी। गाजा पर एयर स्ट्राइक के साथ कभी भी हो सकता है ग्राउंड अटैक। बॉर्डर पर टैंक तैयार हैं। हमास पर बरसे इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, कहा हम हमास के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमास के आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुई भारतीय मूल की 3 बहादुर बेटियां, इनमें 2 इजरायली डिफेंस फोर्स का हिस्सा थी। इजरायली सेना का बयान, कहा गाजा पर हमले के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तैयार, ऑर्डर का है इंतजार। इसराइल का गाजा पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक, रिहायशी इलाकों पर की बमबारी, खंडहर बन चुकी बिल्डिंग के मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटे हैं लोग। इजरायली बमबारी में मिट्टी में मिल गई कई इमारतें। खान यूनिस में मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखे लोग। गाजा से युद्ध की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। हर तरफ दिखाई दी लाशें, मरने वाले लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौत का आंकड़ा पहुंचा 2300 के पार। पहली बार एबीपी न्यूज की टीम हमास के बर्बरता की पूरी तस्वीर लेकर आई है सामने। इसराइल के फराजा इलाके में बिखरी दिखी लाशें। हमास की क्रूरता के जिंदा सबूत एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद हुए। एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल उस जगह पहुंचे जहां 7 अक्टूबर को हमास ने बरसाई थी गोलियां। गाजा बॉर्डर पर हलचल हुई तेज। एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने देखी इजरायली सैनिकों की तैयारी। इसराइल के सिद्रोत पर हमले का हमास का रॉकेट अटैक, बिल्डिंग में लगी आग को बुझाता दिखा राहत और बचाव दल। एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। जंग के बीच लेबनान से खुला नया मोर्चा। लेबनान से इसराइल पर दागे गए रॉकेट, 3 इजरायली नागरिक घायल। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक, रहाब रीजन में एक इजरायली सैन्य चौकी पर कब्जा कर झंडा फहराने का दावा। लेबनान पर इसराइल का पलटवार, रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायली सेना ने की बमबारी। इसराइल लेबनान बॉर्डर पर बढ़ा तनाव, सड़कें बंद कर इसराइल ने इलाके को मिलिट्री जोन घोषित किया। इजरायली फौज ह्यूमन कॉरिडोर के लिए हुई राजी। दक्षिण गाजा पट्टी में सलाह-ए-दीन स्ट्रीट के पास 3 घंटे तक हमला न करने पर बनी सहमति। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान, गाजा में बनी सुरंगों में बंधकों को छिपाकर रखे जाने की संभावना जताई। हमास के कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराने का इजरायली सेना ने दावा किया। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था बिलाल। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड का बड़ा ऐलान, कहा गाजा पर हमले का जवाब देंगे, सिद्रोत और तेल अवीव पर बरसाएंगे बम। इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों से जब्त किए हथियार दिखाए, कहा 7 अक्टूबर के हमले में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। जंग पर ईरानी प्रेसिडेंट ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, कहा अगर इसराइल ने नरसंहार नहीं रोका तो हालात को काबू करना मुश्किल होगा। युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के बड़े लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात की। कतर के दोहा में जंग पर चर्चा हुई। इसराइल का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा हमास को हथियार भेजने की ईरान कोशिश कर रहा है। बमबारी में गाजा का बड़ा इलाका पूरी तरह हुआ तबाह। यूएन का दावा, लोगों के पास खाने के सामान की भारी किल्लत, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं। इसराइल हमास के विध्वंसक युद्ध की कीमत चुका रहा है आम इंसान। बुनियादी सुविधाओं का पड़ा अकाल, लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर। इसराइल का दावा, कहा फिलिस्तीन के लोगों को दक्षिणी गाजा खाली करने से जबरन रोक रहे हैं हमास के आतंकी। मिस्र से सैकड़ों लोग पीठ पर जरूरी सामान लेकर गाजा बॉर्डर की तरफ रवाना हुए। जंग में तबाह हुए फिलिस्तीनियों तक खाना और पानी पहुंचाने की जद्दोजहद देखी गई। युद्ध में इसराइल का साथ दे रहा अमेरिका, इसराइल की मदद के लिए रवाना हुआ अमेरिका का दूसरा युद्ध। इसराइल हमास युद्ध पर चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा इसराइल का एक्शन सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, अपनी हदें पार कर रहा है इसराइल। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। हजारों लोगों ने गाजा के समर्थन में निकाला मार्च। गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतरे मोरक्को के हजारों लोग। रबात में इसराइल के खिलाफ निकाली गई रैली। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, इजरायली हमले का विरोध किया। इटली के रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में इकट्ठा हुए लोग, हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। स्कॉटलैंड में भी लोगों ने किया फिलिस्तीन का समर्थन, हजारों लोगों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए।
इस रेल से 274 भारतीयों को लेकर चौथी उड़ान पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया वेलकम। अब तक 918 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। जंग के बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अफसर पर तेहरान में जानलेवा हमला, हालत गंभीर। कल अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। एमपी के 144, छत्तीसगढ़ के 30 नाम शामिल। भूपेश बघेल और कमलनाथ को भी टिकट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से उतारा। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्तल मैदान में। बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज सिंह से मुकाबला करने उतरे कांग्रेस के अनुमान। अभिनेता से नेता बने विक्रम मस्ताल पर कांग्रेस ने लगाया दांव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी परंपरागत सीट पाटन से मिला टिकट। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से आजमाएंगे दांव। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज बीआरएस प्रमुख केसीआर ने जारी किया घोषणा पत्र। कार्यक्रम के दौरान बीआरएस के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के बंगले की तस्वीरों की लगाई प्रदर्शनी। कहा, जनता के टैक्स से खड़ा किया भ्रष्टाचार का महल। तेलंगाना में चुनाव से पहले हैदराबाद में चेकिंग के दौरान 3 करोड़ कैश जब्त किया गया। हवाला से जोड़कर जांच जारी। बीजेपी के नेता संगीत सोम का भड़काऊ बयान। कहा, विशेष जाति वालों से सामान खरीदने का बहिष्कार करें। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.1 की तीव्रता का भूकंप फरीदाबाद भूकंप का केंद्र था। असम के बोरझार में वायुसेना दिवस पर एयर शो। सेना के वायुवीरों ने दिखाया अपना दम। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हनोई पहुंचे। वियतनाम के विदेश मंत्री से मुलाकात की। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। भारत पाकिस्तान का मैच देखने पहुंची एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का 24 कैरेट गोल्ड वाला मोबाइल गुम हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों से मांगी मदद। मुंबई में 31 किलो सोने के साथ 11 लोग गिरफ्तार। ट्रेन से ले जाया जा रहा था 19 करोड़ का सोना। पंजाब के जालंधर में मुठभेड़ के बाद नशा तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो हेरोइन समेत 8,50,000 रुपए कैश बरामद। बिहार में नहीं थम रहा शराब तस्करी का धंधा। हाजीपुर में लग्जरी कार से शराब की तस्करी कर रहे आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में खड़े ट्रक से टकराए टेम्पो। 12 लोगों की मौत, कई हुए घायल। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा। तिरुवन्नामलाई में कार और लॉरी की टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 घायल। हिमाचल के मंडी में भारी बर्फबारी। सफेद चादरों में लिपटा शिकारी देवी मंदिर। बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। गरबा जीत का वीडियो पोस्ट किया। पीएम मोदी के लिखे गरबा गीत पर बना है म्यूजिकल वीडियो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।